फ़र्ज कीजिए आप ताजमहल के सामने बाहर खड़े हैं और फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, या फिर आप किसी गुरुद्वारे के सामने खड़े हैं फ़ोटो खिंचवा रहे हैं और अचानक पुलिस आती है और आपको अरेस्ट कर लेती है और आपके फ़ोटोग्राफ़र को भी अरेस्ट कर लेती है। आप सोचेंगे ये क्या तानाशाही है। तो दोस्तों आप लकी हैं, इंडिया में ये सचमुच में नहीं होता है और यहाँ तानाशाही नहीं चलती है। बट अगर आप मिस्र में या इजिप्ट में होते तो आपको इसके लिए भारी कीमत चुकानी पड़ती। जी हाँ, अभी खबर आई है कि प्राचीन पिरामिड के सामने मिस्र में एक मॉडल ने एक फ़ोटो खिंचवाई थी और उस फोटो को इंस्टाग्राम में डाला तो वहाँ इतना बवाल हो गया कि उनको फोटोग्राफर समेत अरेस्ट कर लिया गया और कहा गया कि उन्होंने धार्मिक चीज़ों को, ऐतिहासिक चीज़ों को हानि पहुँचाई है। अब खबर ये भी कि मिस्र की जो चर्चित मॉडल हैं जिनका नाम सलमा अल सिमी है, उनको अरेस्ट करने के साथ साथ फोटोग्राफर को अरेस्ट किया गया और कहा गया कि आपने अर्धनग्न अवस्था में प्राचीन समय में जो राजा फेरो थे उनके समय कॉस्ट्यूम पहनकर मकबरे के सामने फ़ोटो खिंचवाई है। तो इनसे धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं। भावनाएं तो जब आहत होती हैं तो फिर सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का एक नया ट्रेंड चल पड़ता है। जैसी ये भावनाएं आहत हुई तो सोशल मीडिया पर लोगों की भावनाएं डबल आहत हो गई। किसी ने बोला इन मॉडल का सिर कलम कर दिया जाए, किसी ने बोला इनको सरेआम फांसी पर चढ़ा दिया जाए, किसी ने बोला कि इनको अरेस्ट कर लिया जाए। बहरहाल तरह तरह के विरोधों के बीच में इन मॉडल को अपनी तस्वीरें इंस्टाग्राम से हटानी पड़ी। हालांकि तब तक सोशल मीडिया में, इंटरनेट की दुनिया में तस्वीरें फैल चुकी थीं और जो भी बातें होनी थी वो हो रही थी। बहरहाल इन तस्वीरों को पोस्ट करने के बाद अफवाह यह भी उड़ी है कि प्राचीन की जो पुरानी विरासतें हैं इनके सामने फ़ोटो खिंचवाने को गैरकानूनी माना जाता है और सरकार इस तरह के कपड़े पहनने को और सरकार के नियमों का उल्लंघन करने पर लोगों को अरेस्ट भी कर सकती है। बहरहाल सक्कारा जो है प्राचीन मिस्र में करीब 3000 साल पहले एक विशाल कब्रिस्तान था। इसे विश्व विरासत का दर्जा भी प्राप्त है। बहरहाल सोशल मीडिया पर इस पिरामिड के सामने भड़काऊ तस्वीरें खिंचवाने पर लोग तरह तरह की बातें भले कर रहे हो, बट मुझे लगता है आज की डेट में इस तरह की दकियानूसी बातें करना अपने आप में बहुत पिछड़ी बात है। और इन मॉडल की तस्वीरें, जैसा कि आप भी देख सकते हैं, कुछ ऐसी तस्वीरें हैं नहीं जिनको देखकर ये कहा जाए कि किसी की भावनाएं आहत हो सकती हैं। पुलिस तो इस बात का पता लगाने की कोशिश भी कर रही है कि उस कर्मचारी की पहचान कर सके जिसने तस्वीरें खिंचवाने की अनुमति दी है। यानी वहाँ बेचारा सिक्योरिटी वाला बंदा होगा, उसको भी अरेस्ट किया जाएगा और जिस लोगों ने उनको परमिशन दी होगी फ़ोटो खिंचवाने की उन सबको अरेस्ट किया जाएगा। तो मिस्र की जो मीडिया में रिपोर्ट चल रही है उसके मुताबिक तो सारा मामला यही है। हालांकि इससे पहले हाल के कुछ महीनों में मिस्र की अदालतों ने सोशल मीडिया पर सक्रिय कई लोगों को आक्रामक तस्वीरें शेयर करने पर जेल भेज चुका है। आपको याद होगा इससे पहले साल 2018 में एक कपल ने नग्न होकर गेट पिरामिड के सामने तस्वीरें खिंचवाई थी। हालांकि फुल न्यूड होना गलत है और उस मामले में पुलिस का कहना ठीक था और देश में जमकर बवाल भी हुआ था क्योंकि वो कंट्री है, वहाँ के रूल्स रिलीजियस अलग मामले हैं। लेकिन अधिकारियों ने एक ऊँट मालिक और इस युवा महिला गाइड को भी जेल भेज दिया था इस मामले में। सो ये चीज़ें ऐसी हैं जो आज के ज़माने में यकीन नहीं होती। 21st सेंचुरी में भी ऐसी बातें होती हैं, बट यस इट्स हैपन। और हम लोगों को खुश होना चाहिए कि इंडिया में ऐसा कुछ होता नहीं। हम लोग एंजॉय करते हैं, कहीं फ़ोटो खिंचवा लेते हैं, पर बाहर के मुल्कों में अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके सामने पुलिस, अदालत, कोर्ट, धार्मिक ठेकेदार सब तैयार खड़े हैं आपका गला कलम करने के लिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा।